हेलो गाइस, तो मैं सोफिया पर्सनल एडिटर से आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियडिसिटी, ये इसका फर्स्ट पार्ट, इसका जनरल इंट्रोडक्शन एंड इसमें हमने फर्स्ट एलिमेंट्स को किस तरीके से अरेंज किया गया था ये हम लास्ट वीडियो में कवर अप कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम इसका पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे ट्राइड सिस्टम ऑलरेडी कवर अप कर लिया था, तो ट्राइड सिस्टम हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम सेकंड साइंटिस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सेकंड साइंटिस्ट जो थे, मतलब ट्राइड सिस्टम के बाद में जो सेकंड साइंटिस्ट हमारे आए, उनका नाम था, सेकंड साइंटिस्ट जो हमारे थे उनका नाम था जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड। ठीक है, तो जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड थे सेकंड हमारे साइंटिस्ट, जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड। ये आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड। ये हमारे सेकंड साइंटिस्ट थे जो 1865 इन द ईयर 1865 के अंदर आए थे बेसिकली। ठीक है, और इन्होंने जो लॉ दिया था उस लॉ का नाम था लॉ ऑफ ऑक्टेव। ये बातें आपको बहुत अच्छे से क्या करना पड़ेंगी, लर्न रखना पड़ेगी कि जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड इन 1865 और उन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था। क्लियर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी पीरियडिसिटी के बारे में कि किस तरह से यहाँ पर ये पीरियडिसिटी इन्होंने दी और किस तरह से इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया। क्लियर। तो न्यूलैंड ने एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था। क्लियर। अब यहाँ पर एक बात बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाली है कि न्यूलैंड ने जब ये अरेंज किया तो उन्होंने नोट किया कि एवरी 8th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट फर्स्ट एलिमेंट। हर 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल आएगी। मतलब जब हम फर्स्ट टू 8th एलिमेंट को अरेंज करेंगे तो जो भी हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वो उसके 8th एलिमेंट के सिमिलर प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करेगा। तो फर्स्ट एलिमेंट 8th एलिमेंट की सिमिलर प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि म्यूज़िकल नोट्स होते हैं, म्यूज़िकल नोट्स में जब हम पढ़ते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, तो सा से स्टार्ट होता है और जब हम 8th नोट पे आते हैं तो 8th नोट अगेन सा हो जाता है, विच मीन्स कि फर्स्ट नोट इज़ इक्वल टू 8th नोट। वैसे ही न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ने क्या किया कि जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो फर्स्ट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो उसके 8th एलिमेंट की क्या रहेगी, इक्विवेलेंट रहेगी। जैसा कि अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं ये एलिमेंट और उसके एटॉमिक वेट्स हैं। एलिमेंट्स लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट सिस्टम में लिथियम से लेकर फ्लोरीन तक के एलिमेंट है और सेकेंडली अगर हम बात करें तो सोडियम से क्लोरीन तक। अब लिथियम से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो लिथियम से 8th एलिमेंट आता है सोडियम, विच मीन्स कि लिथियम जो होगा वो सोडियम के सिमिलर प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करेगा। वैसे ही बेरिलियम से अगर हम काउंट करते हैं तो 8th एलिमेंट आता है मैग्नीशियम, और बेरिलियम और मैग्नीशियम इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगी। वैसे ही बोरॉन एंड एल्यूमिनियम, कार्बन एंड सिलिकॉन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ऑक्सीजन एंड सल्फर एंड फ्लोरीन एंड क्लोरीन। तो हर फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी उसके 8th एलिमेंट के क्या होगी, सिमिलर होगी। ये था हमारा न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। क्लियर। जिसको हमने इस टेबल से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है। और फिर अगला जो हमारा रीअरेंजमेंट आया, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव को पूरा स्टडी किया है। ठीक है, बट न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव बहुत ही कम एलिमेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल हो पाया। उस टाइम तक के लिए ये एप्लीकेबल था, लेकिन आगे चलकर फिर ये जो लॉ था ये फेल हो गया।
फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें कि डेवलपमेंट जो हुआ पीरियडिक टेबल का, सबसे मेन जो डेवलपमेंट माना जाता है 1834 और 1907 में वो मैडलिफ्स पीरियडिक टेबल जो आई थी वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। और उसके पहले लोदरमेयर अरेंजमेंट आया था। तो ये दोनों जो केमिस्ट है इन्होंने इंडिपेंडेंटली यहाँ पर एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए मतलब ट्राई किया। और अगर हम बात करें न्यूलैंड के बाद में, तो न्यूलैंड के बाद में आए लोदरमेयर। लोदरमेयर ने क्या किया कि कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को प्लॉट किया, ग्राफ के फॉर्म में उन्होंने प्लॉट किया। क्लियर। और इस तरह से प्लॉटिंग मतलब लोदरमेयर ने की थी अपनी पीरियडिक टेबल के अंदर। लेकिन आगे चल के अगर हम बात करें तो लोदरमेयर की भी जो टेबल आई, जो उन्होंने ग्राफ प्लॉटिंग की थी, वो भी सक्सेसफुल नहीं रही। बट सबसे बड़ा जो हमारी मॉडर्न पीरियडिक टेबल में कंट्रीब्यूशन रहा है वो मैडलिफ्स पीरियडिक टेबल का रहा है, क्योंकि मैडलिफ ने जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है उसके डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। उनकी टेबल बहुत ज़्यादा यूज़फुल थी और उसमें थोड़े ही रीअरेंजमेंट करके हमने यहाँ पर मैडलिफ्स की पीरियडिक टेबल को में अरेंजमेंट करके मॉडर्न पीरियडिक टेबल को बनाया। तो बेसिकली यहाँ पर जो हमारे मैडलिफ्स से पहले 3 साइंटिस्ट यहाँ पर रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने सबसे फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने ट्राइड सिस्टम लाए थे। सेकंड हमारे न्यूलैंड थे जिन्होंने ऑक्टेव रूल लेके आए थे, और थर्ड थे लोदरमेयर, एंड फोर्थ वन इज़ मैडलिफ। और मैडलिफ का कंट्रीब्यूशन आज भी माना जाता है, क्योंकि मॉडर्न पीरियडिक टेबल बहुत हद तक मैडलिफ की डिज़ाइन करी हुई ही है, और उसमें कुछ एडिशन करके कुछ चीज़ें जो मिस्टेक थी उनको दूर करके यहाँ पर मैडलिफ्स पीरियडिक टेबल को अरेंज किया गया। तो मैडलिफ्स पीरियडिक टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मैडलिफ्स पीरियडिक टेबल पूरी डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। तो हम मैडलिफ्स पीरियडिक टेबल के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके बाद में फिर हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियडिक टेबल का क्लासिफिकेशन। क्लियर। तो ये सब हम आगे की वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। आपको मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बता देती हूँ कि जो भी बच्चे हमसे ऑनलाइन क्लासेस पढ़ना चाहते हैं वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।